अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस वक्त हम मक्का पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सामने जो बीच में ये दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं हरम शरीफ की बाउंड्री, हरम शरीफ का सहन है ये। कबूतर चौक, मक्का हरम शरीफ से बाहर जैसे आप निकलेंगे तो कबूतर चौक ये है। और हमारे साथ इमरान साहब मौजूद है जो एमएस ग्रुप को लीड करते हैं मक्का पे और मदीना, और बाकी ज़ियारत भी साथ में कराते हैं जितना ग्रुप आता है। इमरान साहब, आदिल खान और जावेद भाई भी साथ में हैं, ये भी एमएस ग्रुप से हैं। और नियाजू भाई जो सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं वो नियाजुद्दीन हैं, जो नागपुर से लेके पूरा मक्का, मदीना, जिद्दा पूरा देखते हैं। और फिलहाल हमारे साथ जावेद साहब और इमरान साहब मौजूद है साथ पे, हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले समय में फ्यूचर प्लान क्या है एमएस ग्रुप के और इसमें क्या ऐड ऑन करने वाले हैं। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एमएस ग्रुप ने अभी एक और चीज़ है, एक ज़ियारत और यानी जिद्दा को ऐड ऑन किया है। और वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एमएस ग्रुप के डायरेक्टर जो है मिस्टर अमरीन सिद्दीकी, उनका एक ही प्रयास रहता है हमेशा, कोशिश कोशिश कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कितने भी मुसीबत आ जाए, और स्वाभाविक बात है एक बच्चे को पालने के लिए हमें छोटे से लेके बड़े तक उसका ध्यान रखना पड़ता है, और जो इनका कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट पूरा करते हैं। तो सबसे पहले मैं जावेद साहब से बात करूंगा। जावेद साहब, एमएस ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या रहेगा? और अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो फ्यूचर प्लान है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रेजुअली इसको डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जिद्दा की ज़ियारत की, आप साथ में ही थे, सफ़र किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी आगे प्लानिंग में ये है कि मक्के में इंशाल्लाह और मदीने में अगर हमारा खुद का होटल हो जाता है, एटलीस्ट अभी स्टार्टिंग में फ्लोर भी हम लोग अगर ले लेते हैं जी तो इंशाल्लाह हम लोग आगे जी इसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। जी और भी जो भी खामियां हैं होटल से रिलेटेड, कभी बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जी तो इस सिलसिले में हमने आगे प्लान किया है, पाइपलाइन में है, और इंशाल्लाह आप भी साथ में हैं। जी और हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी खुद की होटल में इंशाल्लाह हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। एक सरप्राइज में और देते चलूं कि एमएस ग्रुप द्वारा अभी पर्सनल ही एमएस ग्रुप आप वीज़ा भी निकाल सकता है, ये जहां तक सही है? जी, ये कल की ही खबर है कि अब हमारे पास में हमारा खुद का ओन पोर्टल आ गया है। अब इस पोर्टल के ज़रिए हम लोग एजेंट्स को, क्लाइंट्स को, हाजी को, किसी को भी अगर वीज़ा चाहिए उम्रे का, और अभी आज इंशाल्लाह अदर वीज़ा भी जो विज़िट वीज़ा है वो भी आज इंशाल्लाह वर्क वीज़ा, विज़िट वीज़ा ऐड हो जाएगा। कल तक की हमारे पास ये खबर थी, पोर्टल आ चुका, लॉगिन आपको मैंने दिखाया था, और अब हम लोग वीज़ा भी प्रोवाइड कर पाएंगे इंशाल्लाह। जैसा होटल की अभी जो मिस्टर जावेद ने बात किया, होटल के लिए मैं बात करना चाहूंगा कमरुद्दीन सिद्दीकी साहब से कि होटल का फ्यूचर प्लान क्या है? सिद्दीकी नहीं भाई, कमर शेख साहब से, सॉरी। ओके ओके, देखते हैं अभी इंशाल्लाह। कदम तो बढ़ाया है और अभी आगे बढ़ के और कुछ डिस्कस करके फिर बाद में हम फाइनल करते हैं। मेरे साथ इमरान साहब मौजूद है जो काफी टफ चैलेंजेस इनके सामने आते हैं, और हर एक चैलेंज को ये मुस्कुराते हुए निभाते हैं पूरा इनका ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह जो मदीना, मक्का, जिद्दा पूरा देखते हैं। और नो डाउट एक अदर कंट्री से लोगों को लाना बहुत टफ होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, साथ साथ खाना प्रॉब्लम होता है। इन सब चैलेंजेस के बीच में ये जो फेस करते हैं, इनसे पूछेंगे क्या फेस करना पड़ता है आप लोगों को, इसको कैसे, कभी ऐसा कुछ मूवमेंट आया कि यार नहीं ठीक है चलो ग्रुप छोड़ो छाड़ो चलो बहुत हो गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बार ऐसा हुआ कि ग्रुप में कभी कभार ऐसा लगता था कि छोड़ देना चाहिए, ये टेंशन ज़्यादा होती है और आगे टेंशन ज़्यादा नहीं संभाल सकते, प्रेशर ज़्यादा हो जाता था, तो ऐसा लगता था कि भाई ये काम नहीं करना है। मगर कुछ लोग अपने हाजी लोग आते हैं और उनको देख के ही थोड़ा अपने को अपनी हिंदुस्तान की याद आ जाती है, तो उनको देख के वो खिदमत करने के बाद ऐसा लगता था कि वो जो टेंशन है ना
वो दूर हो जाता था। तो जब भी कुछ ऐसे कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जैसे सोचते हैं कि हमने पैसे दे दिए जी। तो हमने पैसे दे दिए तो हम इनको खरीद लिए, ऐसा लगता था बहुत हाजियों को। और बहुत हाजी तो ऐसे चीज में बहुत सबसे अच्छे लोग आते हैं जो बेचारे अल्लाह वाले होते हैं, जो जी। कि वो तो खाने पे से भी वो नहीं करते थे, वो बोलते थे जो मिलता है हम वो खा लेंगे, अल्लाह ने जो दिया है हमारे नसीब में वो खाएंगे, नहीं दिया तो नहीं खाएंगे, ऐसे अक्सर बोलते रहते। और आते भी है बहुत से लोग, बस खाने की मेन्यू पूछते रहते कि भाई क्या रहेगा? आज क्या या खाने फिर में, ये आज बताए क्या थे है? ये नहीं है। जी जी जी। तो खाने पे भी पूछते रहते, कोई लोग बुराई करते। मक्का मदीने में ऐसी जगह में आते हैं तो बुराई नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मिलता है नसीब से ही मिलता है और अल्लाह ही उनको बुलाते हैं। क्योंकि कोई किसी की हैसियत नहीं हुए कि करोड़ रुपए होके कि मक्का मदीने के लिए अभी तक के लोग आ नहीं सकते, मगर जो अपने सेविंग करके और पैसा बचा के लोग आते हैं तो उनकी भी अल्लाह कदर करता है और अल्लाह उनको दोबारा भी बुलाता है। पहले उम्रे को आते, फिर दूसरी बार हज को आते हैं। और वही हिसाब से कि मुश्किलें तो बहुत होती, कभी बस लेट हो जाती, कभी कुछ लेट हो जाती, कंपनी वाले लेट कर देते, कभी खाना आने में लेट हो जाती, नमाज का टाइम चलता रहता है। तो ये है, तो इसको तो मिलके हम लोग मैनेजमेंट वाले उसको सॉल्व करते हैं अक्सर में। अभी तो हम क्लॉक टावर की बुकिंग भी कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हो ऊपर की भी। तो अभी हम तो इसमें भी बुकिंग करेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी बुकिंग चलती रहेंगी। और जो भी एमएस ग्रुप से तो सब लोग हैं वहाँ, आमरीन भाई है, जावेद भाई है और बहुत से लोग भी है, मिनाज भाई करके है। अलग अलग जगह अलग अलग लोग हैं जो एमएस से जुड़े हैं और काम भी माशाल्लाह। और जावेद भाई का तो इन्हें माशाल्लाह हमारा पीछे ही है, नाम नहीं, ना फेस काफी है। नहीं नहीं ना ऐसा बोला जाएगा। इन्हें फेस भी इन्हें सलाह भी उनसे ही लेते हैं जी। कि जो भी मामला होते हैं या कुछ को ऐसे मुश्किलें हो जाती तो। ये हमारे इमरान भाई का बड़प्पन है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जो चीजें सऊदी का जो मैनेजमेंट है वो यही देख रहे हैं। ठीक है, सलीम भाई आप आए यहाँ कुछ दिन, आप साथ में रहे, बहुत अच्छा आपने लगा। देखा होगा कि पूरा मैनेजमेंट, और कुछ चैलेंजेस भी आए तो आपने देखा कि इमरान भाई कैसे बखूबी निभा रहे हैं। होटल का बुकिंग रहा, सभी चीजें। अब अपनी खुद की होटल रहेगी इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह। होटल में हमारे ग्रुप्स के साथ साथ और भी जो साथी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो हैं, और भी जुड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इनका सबका बुकिंग का पूरा जो मैनेजमेंट है वो इमरान भाई यहाँ से देखेंगे, आदिल भाई हैं, इमरान भाई हैं और आप लोग हैं। अभी यहाँ सब चीज़ों को आप ही आगे इंशाल्लाह बुक। वीज़ा का अपने पास में आ चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और नई खबर बहुत जल्द ही पॉजिटिव वे पे हम लोग होटल के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो भी आपको बहुत जल्द उसकी खुशखबरी मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में भी आगे प्लानिंग है, किचन में भी, खुद के किचन में भी इंशाल्लाह प्लानिंग है। तो अल्लाह ने चाहा, जिस तरीके से अल्लाह हमारे को इस काम में तरक्की दे रहा है, बरकत दे रहा है, अल्लाह ने चाहा तो हमसे बस ऐसे ही बखूबी ईमानदारी से काम लेते रहे अल्लाह। और इस तरीके से, और आप सब जो हाजी हमारे साथ में आ रहे हैं, जो वीवर्स हमारे साथ में हैं, इनकी दुआएं हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और तरक्की करेगा ये एमएएस ग्रुप। हमारा पूरी कंपनी टीम का एफर्ट है जो यहाँ तक के पहुँचे हैं। इमरान भाई ने जैसा अभी बात कहा था कि सलाह जो देते हैं वो जावेद भाई होते हैं, बाकी अदर भी मेंबर्स हैं टीम के। तो सलाह से याद आया कि अल्लाह के नबी का कौल है कि मशवरा सलाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशवरा पे 17 लोग होते हैं। जैसा हमारे यहाँ से रिवाज है कि भाई 17 मुंह की 17 बातें, तो कहीं ना कहीं मशवरा करना चाहिए। मशवरे में बरकत भी है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको अधिकार है अपनी बात रखने का। और जो कहा गया है एमएस हज उम्रा ग्रुप के किस तरीके से फ्यूचर प्लान्स है और क्या क्या होने वाला है, हरम शरीफ के दहलीज से फिर आपको एक बार और खुशखबरी दे रहे हैं हम, एमएस ग्रुप में क्या ऑन किया है, और जावेद साहब से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि कल ही ये खुशखबरी मिली कि हम लोगों ने वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। हम लोग अब अपना खुद का कंपनी का वीज़ा लगा सकते हैं। तो ये कंपनी का पहला वीज़ा लगा है शाहिद राशिद
पठान का। ये शाहिद राशिद पठान का वीज़ा आप देख सकते हैं, ये कंपनी का पहला वीज़ा लगा है एमएस हज उम्रा ग्रुप का, यानी परमिशन मिल चुकी है एमएस हज उम्रा ग्रुप को। अब इस पोर्टल के थ्रू हम लोग अब हम अपनी कंपनी से वीज़ा लगा सकते हैं, उम्रा वीज़ा और विजिट वीज़ा सभी कुछ। और क्या फ्यूचर प्लान रहेंगे एमएस हज उम्रा ग्रुप के, आपको आगे भी हम बताते रहेंगे। और ये हरम शरीफ से ये बहुत अच्छी खुशखबरी थी आपके लिए, और जिसको भी हज उम्रा के लिए आना है एमएस ग्रुप से संपर्क करें। जिसकी सर्विसेज अगर देखना है तो वो हमारे ब्लॉग में जाकर देखें। ऑल सर्विसेज हम आपको दिखाएंगे कि एमएस हज उम्रा ग्रुप की सर्विसेज क्या रहती है मक्का में, यानी मदीने से लेके मक्का और मक्का से लेके फिर से आप नागपुर तक, अगर नागपुर के हुज्जाज इकराम हैं तो नागपुर तक क्या सर्विस देते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप पूरा सारी चीज़ों के साथ में। ये सारी चीज देखते रहिए। और आप इसमें सलीम भाई आपने बोला नागपुर तक, तो हम सिर्फ नागपुर में ही सर्विस नहीं देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ऑल इंडिया इंटरनेशनल भी कवर कर रहे हैं। अभी हज में मेरे साथ कुवैत के, बहरीन के हाजी थे, और उम्र में तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के हाजी और बहरीन के और अलग अलग कतर दूसरी कंट्री से भी हाजी हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। जो इंडियंस हैं वहाँ रहते हैं वो लोग हमको वीडियोस और यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया में देख के हमें ज्वाइन करते हैं, हम यहाँ उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। शुक्र है एमएएस अभी सिर्फ नागपुर के लिए महदूद नहीं रहा, वो ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में इंशाल्लाह काम कर रहा है, और अल्लाह इस तरीके से हम लोगों को ये काम लेते रहे। माशाल्लाह अल्लाह और कामयाब करे, हमारी यही दुआएं रहेंगी। और जिसको भी हज उम्रा के लिए आना है तो संपर्क करें एमएस हज उम्रा ग्रुप, अमरीन सिद्दीकी, जावेद खान। है कि जिसकी अच्छी बात आ रही, जिसका अच्छा कॉल आ रहा है आप उसे ले लीजिए। तो ये बहुत बात सही है कि हर चीज़ मशवरे से करना चाहिए और उसमें बरकत भी होती है, और वो सारे पॉइंट्स, वो सारी बातें सबके बीच में होती है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ एमएस ग्रुप फ्यूचर प्लान्स जो करने जा रहा है, वो ऑलरेडी इमरान साहब ने, जावेद साहब ने और कमरुद्दीन साहब ने बता चुका है। और आगे भी हम आपको तरह तरह के अपडेट देते रहेंगे कि फ्यूचर प्लान एमएस के क्या होंगे। एक के बाद एक इंशाल्लाह आपको फ्यूचर के प्लान और आपको सरप्राइज देते रहेंगे। जैसे भी जावेद साहब ने कहा कि ऑलरेडी एमएस ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खुद अभी अपना वीज़ा देने की ताकत रखने लगा है। ये सब ताकत अल्लाह की तरफ से एक दूसरे की दुआओं के साथ होता है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतनी।